मेष राशि वालों के लिए गुरु का ये जो गोचर है ये तीसरे भाव में होने जा रहा है। गुरु मेष राशि के लिए नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आपकी बातचीत की क्षमता, पराक्रम, भाई बहन के साथ संबंध और यात्राओं को प्रभावित करने वाला है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के लिए गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और एकादश भाव पर पड़ेगी। इससे आपको अपने जीवन में कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो ये समय जो है वो व्यक्तिगत तौर पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने वाला है। आपकी बातों में वजन होगा, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से भी ज़्यादा सक्षम महसूस करेंगे। मगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने या ज्ञान बांटने की अपनी आदत से आपको बचना होगा, वरना आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, लेकिन साथ ही अहंकार का भाव भी आ सकता है। इस पर नियंत्रण रखें। अपने विचारों और योजनाओं को सभी के साथ शेयर ना करें। बात करते हैं नौकरी की। यदि आप किसी सरकारी विभाग, रक्षा सेवा या एयरलाइंस और वायुसेना में कार्यरत हैं, तो इस समय पर आपकी कड़ी मेहनत आपको पहचान दिलाएगी। आपकी बहादुरी और कार्यकुशलता के लिए आपको सम्मान मिल सकता है। साथ ही नौकरी के नए अवसर भी सामने आएंगे। ऑफिस में आपके सुझावों को और बोलने की शैली से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आपको सलाह है कि अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे कि व्यापार में विस्तार और नए पार्टनर मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय सफलता मिलने की संभावना है। पुराने व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और आमदनी भी होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में समझदारी और संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे। जो गलतफहमियां थी वो सुलझ सकती हैं। अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं की भावनाओं को समझने का ये समय है। केवल उनको ज्ञान देने की बजाय उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। घूमने या छोटी यात्राओं के योग हैं, जो प्रेम संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। विवाह की अगर बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि के कारण विवाह योग्य जातक जितने भी हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। विशेषकर महिलाओं के लिए कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है या फिर रिश्ते की बात कहीं पर पक्की हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। थोड़ा सा धन खर्च पड़ेगा, लेकिन इसमें आप बजट का ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। आप उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। पिता से संबंध अच्छे होंगे, वे आपके कामों में सहयोग देंगे। पारिवारिक वातावरण आपका धार्मिक और सकारात्मक रहने वाला है। यात्राओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो गुरु का गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है। हवाई यात्राओं के संकेत ये आपको देता है। इसके अलावा पिता या जीवन साथी के साथ भी आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। यात्रा शुभ होंगी, लेकिन खर्च अधिक हो सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा सतर्कता बरतने वाला है। गले, कान, कंधे और पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समय पर चेकअप करवाने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव या अधिक बोलने से जो थकान होती है उससे बचने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो धन के आगमन के नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा, जीवन साथी और परिवार, धार्मिक गतिविधियों पर आपके व्यय जो हैं वो बढ़ सकते हैं। बिना सोचे समझे निवेश करने से आप बचें, वरना फिजूल खर्ची पर आपकी बढ़ती जाएगी। इस पर नियंत्रण रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें